हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वर्कशीट रहेगी हमारी एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 78 फॉर क्लास 9th के लिए। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम है एंड यहाँ पे आज की डेट रहेगी हमारी 2 फरवरी 2022। और ये हमारा अब चल रहा है कौन सा चैप्टर, इतिहास का पार्ट 3, नाजीवाद और हिटलर का उदय। और ये इसमें हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, पार्ट नंबर 3। तो हम पहले पढ़ेंगे हिटलर का उदय। हिटलर जर्मन सेना के सिपाही था। जो हिटलर था वो जर्मन सेना है उसका सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साई की संधि से उसे दुखी और आग बबूला कर दिया। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई थी, जो कि वर्साई की संधि मतलब जर्मनी से प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी से हमारी लड़ाई हो गई थी और वर्साई है उससे हमारी दोस्ती हो गई थी। तो जिसके कारण ये बहुत दुखी हुआ था और आग बबूला हुआ था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर पार्टी की सहायता ली, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया गया। इसी को नात्सी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे हैं संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। महामंदी के दौरान नात्सीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार होते जा रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नात्सी प्रचार के लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नात्सी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे, जबकि 1932 तक आते आते 35% वोटों के साथ वह सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। अब क्या है हमारा, नाजी प्रचार की कला, कि वो अपना प्रचार कैसे करते थे। नाजी हिटलर जबरदस्त वक्ता था। अपने जोशीले भाषण में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। ओके, वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नात्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक अवतारी के रूप में पेश किया। यह छवि उस समाज को अच्छी लगती थी
जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो गया था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की रचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। 30 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम डांगब्लोइंग एक्ट के जरिए हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिल गए। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठन के अलावा सभी राजनीतिक पार्टी और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। यही थी हमारी आज की वर्कशीट। एंड अब हम करते हैं क्या, इजी से 4 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर के उदय के कौन से कारण थे? तो इसके कारण देख लेते। ये रहा इसका आंसर। तो पॉइंट में है, फर्स्ट पॉइंट है वर्साय की अपमानजनक संधि। ओके। सेकंड पॉइंट है जर्मन का आर्थिक संकट। थर्ड पॉइंट है वाइमर गणराज्य की अलोकप्रियता। फोर्थ है हिटलर का व्यक्तित्व। यही था हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए? फर्स्ट है जर्मन की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लौटाई जाएगी। सेकंड है जर्मनी के अपमान का बदला लिया जाएगा। तीसरा है बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। एंड यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन से कदम उठाए? तो फर्स्ट है हिटलर ने चांसलर बनने के बाद अग्नि अध्यादेश से नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया। सेकंड है इनेबलिंग एक्ट के द्वारा संसद को भंग कर दिया गया। तीसरा है इसी एक्ट के द्वारा न्यायपालिका, मीडिया, सेना आदि पर हिटलर का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा, क्या आप मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से प्रभावित होते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। हाँ, मैं भी मीडिया पर प्रचारित बातों से प्रभावित होता हूँ या होती हूँ। उदाहरण के लिए जब शॉपिंग करनी होती है तो जिस ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आ रही होती है उस पर ध्यान पहले जाता है। ओके। यही थी हमारी आज की वर्कशीट और यही था हमारा आज का क्वेश्चन। यही थी एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।